भोजपुरी आप बना रहे हैं ना, तो ये तमिल, तेलुगु और मलयालम का चश्मा पहन के तो नहीं बना सकते। भोजपुरी फिल्म है तो भोजपुरी होनी चाहिए ना उसमें। अब भोजपुरी फिल्म बना दिए, हीरोइन को चड्डी पहन के नचा दिए, तो बताइए कहीं हाफ पैंट, हॉट पैंट, चड्डी पहन के भोजपुरी किसी ज़िले में कोई लड़की रहती है? यही कहूँगा कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। भोजपुरी में गंदगी आई है तो कोई आसाम के लोग तो आके गंदगी फैलाए नहीं है, कोई पंजाब के गायक तो आके फैलाए नहीं है, हम ही लोग किए हैं। आखिर में जब कोई कलाकार जिसको सुर का नॉलेज नहीं है, हारमोनियम ज़िंदगी में छुआ नहीं, वैसे वैसे कलाकार मशीनों के माध्यम से अपनी आवाज़ बनवा करके गंदा गंदा गीत गाते हैं, रातों रात स्टार हो जाते हैं, हवाई जहाज़ पर घूमने लगते हैं। तो स्टार बनाता कौन? 2023 के मार्च तक मुझे लगता है, जितनी मुझे जानकारी है, कि भोजपुरी अष्टम सूची में शामिल हो जाएगी और वो हम लोगों के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। नमस्कार, मेरा नाम अनमोल तिवारी है और आप आर मीडिया देख रहे हैं। हमारे साथ विनय बिहारी जी हैं और आप विनय बिहारी का इंटरव्यू हमारे चैनल पे कई इंटरव्यू आप देखे होंगे और आज फिर हम इनका इंटरव्यू आज कर रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि भोजपुरी फ़िलहाल की जो है वो अश्लील हो चुकी है इंडस्ट्री हमारी? देखिए, भोजपुरी में बहुत सारी गंदगी आई है। आपको कथानक जो है वो घिसा पिटा है। भोजपुरी आप बना रहे हैं ना, तो ये तमिल, तेलुगु और मलयालम का चश्मा पहन के तो नहीं बना सकते। भोजपुरी फिल्म है तो भोजपुरी होनी चाहिए ना उसमें। भोजपुरी माटी की महक, सुगंध तो होनी चाहिए, कल्चर होना चाहिए। अब भोजपुरी फिल्म बना दिए, हीरोइन को चड्डी पहन के नचा दिए, तो बताइए कहीं हाफ पैंट, हॉट पैंट, चड्डी पहन के भोजपुरी किसी ज़िले में कोई लड़की रहती है क्या? लेकिन लोग फिल्मों में पहना देते हैं, बहुत सारे लोग हैं पहना देते हैं। मेरे कहने का मतलब, भोजपुरी कोई फिल्म कोई बनाए, उसमें भोजपुरी पहनावा आज के हिसाब का, मैंने कहता कि धोती पहने खुद नहीं पहनते, वो नहीं कहता। भोजपुरी पहनावा, भोजपुरी डायलॉग, भोजपुरी जो लोकोक्तियाँ हैं, भोजपुरी जो फ्रेजेज हैं, मुहावरे हैं, तो ये सब भोजपुरी लगना चाहिए। और आजकल जो है वो फिल्मों को बना रहे हैं लोग जिसमें वो भोजपुरी की सुगंध कम हो रही है। या तो किसी फिल्म का रीमेक बना रहे हैं या कोई हिंदी फिल्म का उसका रीमेक बना रहे हैं। तो मेरे कहने का तो, जब सिनेमा से सिनेमा जो है वो घरों में आ गई, तो घरों में दर्शक तो माँ बहनें हो गए, तो उन माँ बहनों का अच्छा इंटरटेनमेंट हो, ये समझ रखते हुए फिल्म का निर्माण करना हो। जैसे कि आपको नहीं लगता है कि भोजपुरी में अश्लीलता लाके या भोजपुरी को एक साजिश के तहत डुबाया जा रहा है? देखिए, साजिश क्या होगी, साजिश तो मैं नहीं मानता। मैं यही कहूँगा कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। भोजपुरी में गंदगी आई है तो कोई आसाम के लोग तो आके गंदगी फैलाए नहीं है, कोई पंजाब के गायक तो आके फैलाए नहीं है, हम ही लोग किए हैं। इसलिए सुधार भी हम ही लोगों को करनी होगी। हम अपने तमाम साथियों से कहेंगे कि आप इंटरटेनमेंट देखिए, गंदगी से बचिए। तो भोजपुरी को कैसे सुधारा जा सकता है? मैं तो बोल रहा हूँ, देखिए, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को सुधरना पड़ेगा। आखिर में जब कोई कलाकार जिसको सुर का नॉलेज नहीं है, हारमोनियम ज़िंदगी में छुआ नहीं, वैसे वैसे कलाकार मशीनों के माध्यम से अपनी आवाज़ बनवा करके गंदा गंदा गीत गाते हैं, रातों रात स्टार हो जाते हैं, हवाई जहाज़ पर घूमने लगते हैं। तो स्टार बनाता कौन? माई के पेट से तो कोई स्टार पैदा होता नहीं। स्टार तो इसी ज़मीन पर बनता है, बिगड़ता है। तो इस ज़मीन पर बनाता कौन? बनाने वाला तो वही पब्लिक है, बनाने वाले लोग तो दर्शक हैं, श्रोता हैं, यही लोग ना बनाते हैं। कोई आदमी को अचानक बड़ा कलाकार कौन बनाता है? हम ही विधायक बने तो कौन बना दिया? लोग, जनता मिल कर के वोट दिया, विधायक हो गए। उसी तरह से जब अश्लील गानों पर व्यूअर ज़्यादा आएंगे तो लोगों को लगेगा, जो नए कलाकार हैं, नए बच्चे हैं, उनको लगेगा कि ऐसा गाना गाने से ही आदमी स्टार बन सकता है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो बिहार अगर आते हैं तो भोजपुरी में संबोधन करते हैं। आपने भी विधानसभा में कई बार भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में जोड़ने के लिए और भोजपुरी भाषा को महत्व देने के लिए कई बार आवाज़ उठाया, लेकिन सत्ता में आप भी हैं और सत्ता में नरेंद्र मोदी जी अभी भी प्रधानमंत्री हैं, और वो बिहार जब भी आते भोजपुरी में बोलते हैं। तो क्या कारण है कि अभी भी भोजपुरी को महत्व नहीं मिल पाया? देखिए, मुझे जहाँ तक मालूम है
कि इस मतलब हमारी भोजपुरी भाषा अष्टम सूची में शामिल हो, इसके लिए रवि किशन जी हमारे जो भाई हैं, गोरखपुर के सांसद हैं, हमारे मनोज भाई हैं, ये 2 हमारे एमपी हैं, हमारे ख़ानदान के। मैं अकेला विधायक हूँ, हम तीनों लोग प्रयासरत, मैं बिहार के माध्यम से प्रयासरत हूँ, रवि भैया जो हैं वो उत्तर प्रदेश के माध्यम से प्रयासरत हैं, मनोज भैया जो हैं वो दिल्ली से प्रयासरत हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि भोजपुरी को सम्मान मिलेगा, अष्टम सूची में भोजपुरी शामिल होगी। योगी आदित्यनाथ जी जो अभी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के पद पे आसीन हैं, उन्होंने भी कहा है कि भोजपुरी को उसका हक मिलेगा, दर्जा मिलेगा, जैसे हमारी मैथिली को मिला। तो मुझे लगता है कि इस साल या 2023 के मार्च तक मुझे लगता है, जितनी मुझे जानकारी है, कि भोजपुरी अष्टम सूची में शामिल हो जाएगी और वो हम लोगों के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है।